घोस्ट राइडर की कहानी शुरू होती है जॉनी ब्लेज से, जो एक कुशल मोटरसाइकिल स्टंटमैन है। जॉनी बचपन से अपने पिता वॉल्टर ब्लेज के साथ रहता है, जो एक सर्कस में मोटरसाइकिल स्टंट करता है। जॉनी अपने पिता से बेहद प्यार करता है, लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि उसके पिता को कैंसर है और वह जल्द से ही मरने वाले हैं। इस खबर से जॉनी बेहद दुखी होता है। एक रात जॉनी अपने पिता की चिंता में डूबा होता है, तभी उसके पास मेफिस्टो आता है। मेफिस्टो जो एक शैतानी आत्मा है, जॉनी से एक सौदा करता है। वह जॉनी से कहता है कि अगर वह अपनी आत्मा उसे बेच देता है तो वह उसके पिता की जान बचा लेगा। अपने पिता की जान बचाने के लिए जॉनी मेस्पिटो का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। मेस्पिटो जॉनी की आत्मा ले लेता है और उसके पिता का कैंसर ठीक कर देता है। लेकिन अगले ही दिन जब जॉनी अपने पिता के साथ स्टंट कर रहे होते हैं तो उसके पिता की दुर्घटना में मौत हो जाती है। जॉनी को समझ में आता है कि मेस्पिटो ने उसे धोखा दिया है। समय बीतता है और जॉनी अब एक विश्व प्रसिद्ध स्टंटमैन बन चुका है। वह अपनी पुरानी जिंदगी और अपने पुराने प्यार रॉकेट सिंपन को पुरानी जिंदगी से हटा देता है और आगे बढ़ चुका होता है। लेकिन जॉनी के जीवन में कुछ अजीब होने लगता है। हर रात जब सूरज ढलता है, जॉनी एक शक्तिशाली भूतिया राइडर में बदल जाता है। यह घोस्ट राइडर कहलाता है, जो मेस्पिटो का एक अभिशप्त दूत है। घोस्ट राइडर की ताकत उसके फ्लेमिंग शकल, जलती हुई खोपड़ी और उसकी सुपरनेचुरल चैन से आती है, जो किसी भी शैतानी आत्मा को पकड़ सकती है और उसे सजा दे सकती है। जॉनी की मेस्पिटो से पता चलता है कि उसे अब घोस्ट राइडर के रूप में तब तक जीवित रहना होगा जब तक वह मेस्पिटो की सेवा करता रहेगा। घोस्ट राइडर का मुख्य काम शैतानी आत्माओं को पकड़ना है और उन्हें नरक में वापस भेजना होता है। लेकिन जॉनी अपनी इस अभिशाप से छुटकारा पाना चाहता है और अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाना चाहता है। कहानी में मोड़ तब आता है जब मेस्पिटो का बेटा ब्लैक हार्ट धरती पर आता है। ब्लैक हार्ट एक अत्यधिक शक्तिशाली शैतानी प्राणी है, जो अपने पिता मेस्पिटो की जगह लेने और धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के इरादे से आता है। ब्लैक हार्ट को एक प्राचीन अनुबंध की तलाश है, जिसे सैन वेंगाजा अनुबंध कहा जाता है। इस अनुबंध में हजारों बुरी आत्मा की शक्तियां छिपी होती हैं और जो भी इसे हासिल करेगा वह अपार शक्ति का मालिक बन जाएगा। ब्लैक हार्ट के साथ उसके 3 अनुचर भी होते हैं, जो वायु, जल और पृथ्वी के शैतानी तत्वों पर आधारित होते हैं। ये सभी अत्यधिक शक्तिशाली और ब्लैक हार्ट की सहायता करते हैं। मेस्पिटो जॉनी की आदेश देता है कि वे ब्लैक हार्ट और उसके अनुचरों को रोकने के लिए घोस्ट राइडर की शक्ति का उपयोग करें। जॉनी, जो पहले ही अपने अभिशाप से तंग आ चुका है, शुरू में हिचकिचाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ब्लैक हार्ट रॉकेट्स को खतरे में डाल सकता है तो वह घोस्ट राइडर के रूप में अपनी ताकत का इस्तेमाल करने का निर्णय लेता है। घोस्ट राइडर ब्लैक हार्ट और उसके अनुचरों के साथ कई लड़ाइयाँ लड़ता है। उसकी शक्तिशाली चेन और उसकी पेनिस्टाइड की क्षमता, जो कभी किसी भी आत्मा की सारी बुराइयों को महसूस करती है, उससे बड़े बड़े हथियार होते हैं। ब्लैक हार्ट और घोस्ट राइडर के बीच की लड़ाई बहुत ही भयंकर होती है। अंत में ब्लैक हार्ट सैन वेंगाजा अनुमत को प्राप्त कर लेता है और उसमें छिपी हजारों बुरी आत्माओं की शक्तियों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। वह एक अत्यधिक शक्तिशाली प्राणी बन जाता है, जिसे हराना लगभग असंभव हो जाता है। लेकिन घोस्ट राइडर अपनी ताकत और दृढ़ संकल्प से हार मानने को तैयार नहीं होता। घोस्ट राइडर अपनी पेनिस्टाइड की शक्तियों का उपयोग करता है और ब्लैक हार्ट को हर बुरी आत्मा की पीड़ा का अनुभव कराता है, जिससे ब्लैक हार्ट का अंत हो जाता है। इस लड़ाई के बाद जॉनी को मेस्पिटो की तरफ से अपने अभिशाप से छुटकारा पाने का अवसर मिलता है, लेकिन जॉनी यह तय करता है कि वह घोस्ट राइडर की शक्ति को अपने पास रखेगा ताकि वह दुनिया की बुराई से बचा सके। कहानी के अंत में जॉनी ब्लैक घोस्ट राइडर के रूप में अपनी नई जिम्मेदारी को स्वीकार करता है। वह जानता है कि अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी, लेकिन वह यह भी समझता है कि उसकी यह शक्ति बुराई से लड़ने के लिए है। वह एक बार फिर से रॉक्सैन से मिलकर उसे अलविदा कहता है और एक नई मिशन की शुरुआत करता है। घोस्ट राइडर अब एक अभिशापित हीरो के रूप में उभरता है, जो मेस्पिटो के आदेश का पालन नहीं करता, बल्कि अपनी मर्जी से सही और गलत का फैसला करता है। तो दोस्तों, यही थी कहानी द घोस्ट राइडर की। अगर आपको कहानी पसंद है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।